नमस्कार, आप देख रहे हैं दी ग्राउंड नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ विक्रम इंदौरा। इस वक्त मैं सिरसा जिले के गांव दड़बा कला में मौजूद हूं। आपको बता दें कि चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ सरपंचों की वार्ता हो चुकी है। इन वार्ता में क्या कुछ निकल कर के सामने आया, इन तमाम बातों की पड़ताल करेंगे। आप मेरे पीछे का दृश्य देख सकते हो। सरपंच एसोसिएशन की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संतोष बेनीवाल के निवास स्थान पर मौजूद हूँ और देर रात्रि वो यहाँ पर अपने निवास स्थान पर पहुंचे हैं। तो हम आपकी मुलाकात जो है संतोष बेनीवाल से कराएंगे। आप कैमरे पर देख सकते हो सरपंच एसोसिएशन की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संतोष बेनीवाल, जो कि देर रात्रि अपने निवास स्थान दड़बा कला में पहुंची। मैडम जी नमस्कार। नमस्कार जी। देर रात आप चंडीगढ़ से पहुंचे हो जी। आपकी मनोहर लाल खट्टर से भी मुलाकात रही। ई टेंडरिंग के खिलाफ लगातार आपका विरोध जारी है। क्या कुछ उस मीटिंग में निकल करके सामने आया? देखो जी, जो भी है, जहाँ तक देखा जा रहा है, जो भी हमारा 11 तारीख का जो सीएम आवास के घेराव का प्रोग्राम था, उससे सरकार हिली है। और जो हमारी जो मीटिंग का जो आज आप पूछ रहे हो कि मीटिंग में क्या रहा, तो वो जो सारी साजिश है ना, वो सरकार की बनी बनाई साजिश थी। और उन्हें जो हमारा मेन उनका मकसद था ना, वो 11 तारीख का जो हमारा प्रोग्राम था उसको कैंसिल करवाने का था। और जो सरकार ने हमें गुमराह करने की कोशिश करी है। तो कोई भी जो भी है, आज सरपंच है ना, सरपंच इतना कमजोर नहीं है। क्या बात होगी, एक प्रोग्राम कैंसिल करवा दिया तो हम इसका आगे देख लेंगे। मैडम जी, समय सीमा लगातार बढ़ा रहे थे। कभी 12 बजे की मीटिंग की कर रहे थे, कभी 4 बजे मीटिंग की कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं आपके कहने का मतलब है लगातार सरकार जो है गुमराह कर रही है। आगे का क्या कुछ प्लान रहेगा? देखो, जहाँ तक लगा हमें, हम यहाँ से जब भी गए थे, हम पॉजिटिव विचारों के साथ गए थे। और हमें जहाँ तक लगा उस टाइम, तो जब मीटिंग में थे, तो हमें यही लग रहा था कि जो भी है हम पॉजिटिविटी के साथ यहाँ आए हैं, तो इसी हिसाब से आज हम यहाँ से खड़े होके जाएंगे। और जो भी समस्या खड़ी हो रही है उसका 100% निचोड़ निकाल के सरकार हमें भेजेगी। पर जो उनकी अंदर की जो व्याख्या थी ना, वो बहुत ही गलत नीतियों पे उतरी हुई है सरकार। और जहाँ तक लगा हमें, दूसरी बार फिर जो भी मुद्दे थे, मुद्दों पे बात चली। हमारी 4 से 5 घंटा तक मीटिंग भी हुई। जो भी हमारे मेन मुद्दे थे उन पे जब भी बात आई, तो सरकार ने ऐसे बोला कि इनको बाद में सॉर्ट आउट करेंगे। तो फिर भी उन्होंने ऐसी मांगे थी, जैसे टोल टैक्स का हो गया। टोल टैक्स, चलो टोल टैक्स फ्री कर देते हैं सरपंच के लिए, गांव को क्या फायदा हुआ है उस चीज का। हम गांव बचाओ देहात बचाओ की लड़ाई लड़ रहे हैं। मानदेय की बात आती है तो मानदेय बढ़ाने के लिए हाँ भर ली, मानदेय बढ़ा देंगे। तो बात तो वो आ गई ना, गांव पे आ गई। गांव का जो सुधार करना है वो कैसे करेंगे, ये चीज सरकार नहीं समझ रही। हम बार बार यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर बोले ई टेंडर, और वैसे आपको क्या प्रॉब्लम है ई टेंडर से। हमने एक एक चीज उनको समझाई है। उनके जो भी कर्मचारी थे उनको जवाब नहीं आया हमारे सामने। एक सरकार हिली थी उस टाइम कि इन्होंने क्या क्वेश्चन कर लिए और क्या जवाब दें, तो उनके पास आधा घंटा तक कोई जवाब नहीं था। जो भी हमारी जो ई टेंडर प्रणाली के लिए उन्होंने पूछा। फिर हमारा ये भी क्वेश्चन था, चलो वो कहते हैं कि 5 लाख की पावर दे देते हैं सरकार। तो सरकार यही बोला कि सरपंच को 5 लाख की पावर देते हैं। हमने ये तक बोल दिया कि 5 लाख की देते हो तो 2 लाख की भी वापस ले लो। गांव का सुधार कैसे होगा ये बता दो। आज अपने सिरसा डिस्ट्रिक्ट में देख लो, सिरसा के अंदर सेम ग्रस्त एरिया है सारा। ये बातें सरकार के आगे रखी हुई है कि सेम ग्रस्त एरिया है, तो इसके अंदर ऐसे देख लो पानी जल भराव का हो जाता है, आगजनी हो जाती है, कोई भी समस्या, नहर टूट जाती है गांव के अंदर, तो सरपंच क्या करेगा? ई टेंडर करवाएगा क्या उस टाइम में? ये बात सरकार बिल्कुल ही समझने के लिए तैयार नहीं है कि जो आम ग्रामीण की समस्या है वो क्या है। तो सरकार अपनी जो नीतियां है ना, वो थोपने का काम कर रही है कि किसी भी तरह करो, हमें जो कुछ डालना है वो सीधा झोली में डालें और ऐसा कुछ भी ना होने दे। पारदर्शिता की बात करते हैं, कहाँ से आएगी? देखो, आज कर्मचारियों पे विश्वास किया जा रहा है और सरपंचों पे विश्वास नहीं किया जा रहा। सरपंच भाई साहब, सरपंच बनता है ना, उसकी 7 पीढ़ियां देख के उसको सरपंच चुना जाता है। कर्मचारियों पर कहाँ विश्वास किया जा रहा है जी? कर्मचारियों को भी पीटा जा रहा है। देखो, आज जो इसके पंचायत के हैं उन पे तो बीडीपीओ हैं, उन पे विश्वास कर रही है, जेई पे विश्वास कर रही है, एसडीओ पे विश्वास किया जा रहा है। हम पे कहाँ सरकार सरपंच पे विश्वास कहाँ कर रही है? यही काम तो उनको करना है, यही काम सरपंच को करना है, यही अधिकारी होंगे, यही होंगे सारे। तो ये ठेकेदार बीच में कहाँ आ गया?
ठेकेदार एक नुमाइंदा नया खड़ा करने हैं, ये तो जो काम ही करवाना है सरकार को, तो यही तो अधिकारी सरपंच के अंडर में करेंगे, यही फिर इसमें करेंगे। और फिर हम ई टेंडर से नाराज नहीं है। ई टेंडर प्रणाली जो चलो सरकार करे तो भी जैसे भी है 25 लाख से ऊपर ई टेंडर पहले भी होते थे, पहले नहीं होते थे, जो भी है। और फिर ये देखो कि 1.5 साल के अंदर, पीछे जो 1.5 साल रहा उसके कारोबार देखो, जो भी किया हुआ काम है वो देखो, जगह जगह से फोटोज वगैरह आ रही है। सरकार की आंखों पे पट्टी थोड़ी बांध के बैठी है, सब पता है। ये बस इनका मेन मकसद यही है, ये गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी है भोले भाले के इंसान है, इनको किसी तरह बिला फुसला के बस सिर्फ इनको ये है कि वोट इकट्ठी कर। तो ऐसे वोट नहीं देंगे सरकार। जो आज सरकार अपनी नीतियों पे उतरी हुई है, आम जन को पता है। आज उन्होंने सरपंच को बुला के उनको बुला के और बेइज्जत करके वापस भेजा है ना, तो ये आग है ना सारे गांव में फैली आज। आगे का अब क्या कुछ रुख रहेगा जी? सीएम के साथ आपकी वार्ता हुई, वो बिना किसी नतीजा के खत्म होगी। आने वाले समय में अब क्या कुछ रहेगा? देखो, हम जो भी वार्ता थी ना, हम लास्ट टाइम तक ऐसे अटके रहे कि किसी तरह हमारी बैठ के शॉर्ट आउट हो जाए, ठीक है। क्यों, हम भी कोई भी बातें थी उनको शॉर्ट आउट करना चाहते थे, पर सरकार की नीतियां हैं वो बिल्कुल ही साफ नहीं थी। तो हमने वहाँ पे यही निर्णय लिया था कि 17 तारीख को हम विधानसभा का घेराव करेंगे। और जो भी आज सरपंच घर पे बैठा है ना, वो एक सरपंच के मुंह पे तमाचा नहीं है, वो पूरे गांव के मुंह पे तमाचा है, ठीक है। और एक सरपंच नहीं जाएगा अब की बार वहां पे। वो कहते हैं ना, लाखों में संख्या वहां पहुंचेगी और सरकार को ये दिखा देगी। सरकार आज बोलती है ना कि 4 सरपंच खड़े हैं, 4 सरपंच नहीं है। फिर अपने मुंह से ये बोलती है कि पंचकूला का जो हुआ उसमें 4,000 सरपंचों पे तो उन्होंने केस कर दिया। तो 4,000 सरपंच तो खुद मुंह से बोल रहे हैं। तो 4,000 सरपंच है तो उनके पीछे आम ग्रामीण भी है, और कोई भी पीछे नहीं हटेगा। जो हमारा 17 तारीख का जो प्रोग्राम है उसके अंदर कोई भी आम जन हमारे साथ जुड़ने वाला है, और खापे भी जुड़ने वाली है, और जो भी है किसान भाई भी हैं वो भी हमारे साथ जाएंगे। ये जो आज उन्होंने सरकार ने हमें वापस थप्पड़ मार के वापस भेजा है ना, इसका वो कहते हैं ना, ईंट का जवाब पत्थर से लेंगे। किसी कीमत पे सरपंच पीछे नहीं हटेंगे, और आम ग्रामीण और जो भी है धरातल से जुड़े हैं ना, सारे हमारे साथ होंगे। मैडम जी, कितने घंटे तक सीएम के साथ आपकी बैठक रही? हमारा लगभग 4 घंटे तक चला था, और उसी में जैसे है 4 घंटे चला। उसके बाद में वही बात है, गुमराह करने की कोशिश की गई है। जो भी हमारे मुद्दों की बातें आई ना, तो उस टाइम में सीएम साहब के पास ये था कि मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। और सरकार ने जो 2 लाख रुपए कर रखे हैं टेंडर में, आप कितने की मांग कर रहे हैं? देखो, हमें तो पूर्णतः जो अधिकार थी उनकी बातें हुई थी। फिर देखो, मसला हल ही करना था तो उनको रास्ता निकालना चाहिए। देखो, हम गए हैं, उन्होंने बुलाया, चलो ठीक है, इनविटेशन दिया, जो भी बातें होती हैं वो बैठ के हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। चलो हम यहाँ बैठे हैं, हमें कुछ पता नहीं, सीएम साहब वहाँ बैठे हैं तो उनको कुछ पता नहीं था। चलो आमने सामने टेबल पे बैठे, तो हमने जो हमारे ई टेंडर जो प्रणाली है उसके लिए जो हमारे विचार थे वो अलग थे, उनके विचार थे अलग थे। उनको तो देखो, जो कर्मचारी बैठे थे वही बता सकते हैं, हमें तो सब पता है क्या होता है। गाँव जा रहे हैं, हमें सब पता है। तो फिर यही है ना, सरकार के पास इस चीज का जवाब भी नहीं था उस टाइम। हाँ जी। तो अब आप विधानसभा का घेराव करने जा रही हो 17 तारीख को, सरकार को क्या कुछ कहना चाहोगे अब? देखो, मैं तो आपके माध्यम से सरकार को यही कहना चाहती हूँ कि सरपंच को इतना कमजोर ना समझे। जो आज उन्होंने सरपंच के मुंह पे तमाचा मारा है ना, वो सरपंच के मुंह पे तमाचा नहीं है, आम जन के मुंह पे तमाचा मारा है। और आम जन हमारे साथ जुड़ के लाखों में, और हो सकता है ये संख्या बहुत लंबी जाए, किसी कीमत पे जो आम ग्रामीण है वो पीछे नहीं हटेंगे। और हो सकता है जैसे भी है 2024 के अंदर है ना, आज सरकार ने हमें जो सरपंच है आम ग्रामीण है उसको चिंगारी के रूप में छेड़ा है ना, ये बारूद के रूप में उनके सामने पेश आने वाले हैं 2024 के अंदर। किसी भी तरह जो भी है आम जन है ना वो पीछे नहीं हटेगा और धूल चटाने का काम करेंगे। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सरपंच एसोसिएशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संतोष बेनीवाल, जिन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि सरपंचों के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया, बार बार उनको आश्वासन देते रहे, लेकिन सरपंचों और जो मुख्यमंत्री के साथ जो बैठक हुई है वो बिना किसी नतीजे के समाप्त हुई। और आने वाली 17 मार्च को विधानसभा चंडीगढ़ में घेराव करेंगे, और कहीं ना कहीं
संतोष बेनीवाल ने यह स्पष्ट कर दिया कि सरकार को हम चेताने का काम करेंगे कि सरपंच की ताकत क्या होती है। तो इन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि लाखों की तादाद में, चाहे वो मजदूरों की बात हो, चाहे किसानों की बात हो, चाहे वो खापे हो, पूरे देश भर से लोग वहां पर एकत्रित होकर के सरकार को चेताने का काम करेंगे। कैमरा सहयोगी विकास के साथ मैं विक्रम इंदौरा, दड़बा कलां, सिरसा।